नमस्कार रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। स्विगी ने कितनी बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, टीसीएस ने किस पर की कार्रवाई, क्यों टूटा डेल्टा कॉर्प का शेयर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एचडीएफसी के सितंबर तिमाही के नेट प्रॉफिट में 50% की शानदार बढ़त हुई है। इस दौरान बैंक को 15,976 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यही नहीं, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई भी 6.7% बढ़कर 27,385 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने मुंबई के 2 एयरपोर्ट से जुड़े मामलों में खाते की जांच शुरू की है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े खातों की जांच हो रही है। खातों की जांच के लिए कंपनी को 14 अक्टूबर को नोटिस मिला था। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने नौकरी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा 6 वेंडर एंटिटी, उनके मालिकों और सहयोगियों को कंपनी के साथ कोई भी व्यवसाय करने से रोक दिया गया है। कंपनी ने 3 अन्य कर्मचारियों को रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन से हटा दिया है। कुल मिलाकर 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मुश्किल में चल रही एजुकेशन स्टार्टअप बायजूस ने कहा है कि उसकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड इस हफ्ते मार्च 2022 तक के वित्त वर्ष का तिमाही नतीजा पेश करेगी। कई समस्याओं से जूझ रही कंपनी तिमाही नतीजे नहीं पेश कर पा रही थी और इसको लेकर उसकी आलोचना भी हो रही थी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के प्रमोटर आकाश चौधरी फिर से कंपनी के सीईओ पद पर वापस आ सकते हैं। इस कंपनी को अप्रैल 2021 में बायजूस ने खरीदा था। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में इस बारे में समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने 5 से 7 साल में $3 अरब के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी के एमडी विनीत जैन ने बताया कि इस निवेश के जरिए मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 4 गीगावाट से बढ़ाकर 10 गीगावाट किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटानिया को राहत देते हुए गुड डे से मिलती जुलती ब्रांडिंग वाले गुड टाइम बिस्किट की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुड टाइम का उत्पादन करने वाले अमर बिस्किट से इसकी बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। ब्रिटानिया इसके खिलाफ कोर्ट गई थी। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट और इंजन लीज फाइनेंस के बीच एक अंतरिम समझौता हो गया है। इस समझौते के मुताबिक स्पाइसजेट जनवरी तक इंजन लीज को कुछ रकम चुकाएगी। स्पाइसजेट कुछ इंजन भी कंपनी को लौटा देगी। इस समझौते की फरवरी 2024 में समीक्षा की जाएगी। ओयो ने पीक ट्रैवल सीजन में लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए अगले 3 महीने में 750 नए होटल जोड़ने की योजना बनाई है। इनमें से ज्यादातर होटल 35 से ज्यादा लेजर मार्केट में होंगे। सरकारी कंपनी आरएसी ने ओडिशा के 2 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और एक थर्मल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए 40,000 करोड़ का लोन देने के लिए शुरुआती समझौता किया है। कंपनी ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के साथ यह समझौता किया है। तमिलनाडु के ओला और उबर ड्राइवरों का बड़ा हिस्सा सोमवार को हड़ताल पर रहा। बेहतर कमीशन और बाइक टैक्सी पर रोक की मांग को लेकर दी ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और तमिलनाडु उरिमई कुरल ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने इस स्ट्राइक का ऐलान किया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म फीस को ₹2 से बढ़ाकर ₹3 कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म फीस में की गई बढ़ोतरी 4 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। शुरुआत में फीस को हैदराबाद और बेंगलुरु में बढ़ाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में फीस में बढ़ोतरी की गई। मौजूदा समय में स्विगी ₹5 का प्लेटफॉर्म फीस लगाने के बाद ₹2 की छूट देता है। कंपनी ने अप्रैल में प्लेटफॉर्म फीस को वसूलना शुरू किया था। टाटा मोटर से जुड़ी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच टाटा मोटर्स इसकी 9% हिस्सेदारी 1,467 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज को 16,300 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिल सकता है। डेल्टा कॉर्प की मुश्किल खत्म होती नहीं दिख रही। अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस कोलकाता ने कंपनी को 6,384 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर चुकाने का नोटिस भेजा है। इस तरह अब कंपनी को करीब 23,206 करोड़ रुपए के टैक्स चुकाने का नोटिस मिल चुका है। इस खबर से सोमवार को डेल्टा कॉर्प का शेयर 9% टूटकर बीएसई पर 124.60 रुपए के निचले स्तर तक चला गया। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयर सोमवार को 11% तक टूट गए।
असल में इंडिगो के प्रमोटर राकेश गंगवाल ने इस खबर का खंडन कर दिया है कि वे स्पाइसजेट में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। पिछले हफ्ते ऐसी चर्चा की वजह से ही स्पाइसजेट के शेयरों में उछाल आया था। सोमवार को कारोबार के दौरान स्पाइसजेट के शेयर 38.72 रुपए के निचले स्तर तक चले गए। कारोबार के अंत में ये करीब 8.5% की गिरावट के साथ 39.89 रुपए पर बंद हुए। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।